तमाम स्टूडेंट्स को एक मरतबा फिर आपके अपने चैनल एम एजुकेशनल हब पे खुशामदीद। आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। इंडेक्स नंबर, सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ सालों के डेटा को कंपेयर करवाने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी उससे प्रीवियस ईयर से, या फिर इस साल ज़्यादा हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क आया है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी में क्या फ़र्क आया है, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर में, पहले दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमें इंडेक्स नंबर निकालने के सबसे पहले दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है, एक सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडेक्स नंबर। अब इसको सबसे पहले दो मेथड्स के ज़रिए निकाला जा सकता है। एक है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है हमारे पास चेन बेस मेथड। अब इन दो तरीकों से हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड बेस मेथड क्या है? फिक्स्ड बेस मेथड अपने नाम से बता रहा है कि भाई इस मेथड में बेस फिक्स रहेगी, यानी हम जितने भी ईयर्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे होंगे उन तमाम ईयर्स में जो बेस ईयर हम सपोज करेंगे वो सब ईयर्स के लिए सेम रहेगी। चेन बेस मेथड क्या है? चेन बेस मेथड कहता है कि इसमें फिक्स बेस मेथड की तरह बेस फिक्स नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होगी? मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 ईयर्स हैं, 1990, 1991, 1992। अब 1991 के लिए जो बेस ईयर कंसीडर हो रहा होगा वो 1990 कंसीडर हो रहा होगा। 1992 के लिए जो बेस ईयर कंसीडर हो रहा होगा वो उससे प्रीवियस ईयर होगा। 1992 से प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1991। तो इसमें हर ईयर के रिस्पेक्ट से बेस चेंज हो रही होगी, लेकिन फिक्स बेस मेथड में बेस चेंज नहीं हो रही होगी। तो फिक्स बेस मेथड के जरिए जो हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो कहलाता है प्राइस रिलेटिव, और चेन बेस मेथड के जरिए जो हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं वो कहलाता है लिंक रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100। ये पी एन क्या है? एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर को, और ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ओ रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला। और लिंक रिलेटिव का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला हमारे पास यही है, पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ये तो करंट ईयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर चेंज होता जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी क्या मतलब? अगर यहाँ 1991 की बात हो रही होगी तो यहाँ 1990 की वैल्यू आएगी, यहाँ 1990 की वैल्यू होगी तो यहाँ पे 1989 की वैल्यू आएगी। तो प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, और जो करंट ईयर होगा उसकी प्राइस की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर में आएगी, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह से हमारे पास लिंक रिलेटिव निकल आएगा। अभी आपको चीज क्लियर नहीं हुई होगी, अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स नंबर का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, और अब हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स टेकिंग 1986 एज बेस एंड लिंक रिलेटिव। अब दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, हमें प्राइस रिलेटिव भी निकालना है, लिंक रिलेटिव भी निकालना है। अब देखना यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में जो हमें बेस ईयर दिया हुआ है
इसको ही बेस ईयर कंसीडर करना है प्राइस रिलेटिव के लिए। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी ईयर सेलेक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे बेस ईयर मेंशन नहीं होता तो फिर जो भी पहला ईयर है वही आपके लिए बेस ईयर के तौर पे काम करता। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वाजे कर दिया कि भाई 1986 और यहाँ पे हमारे पास है भी ये पहला ही ईयर, तो अब हम 1986 को ही बेस ईयर कंसीडर करेंगे, इसके अलावा और किसी को बेस ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। तो अब करंट ईयर क्या है, करंट ईयर उस ईयर को कहा जाता है कि जिस ईयर पे हम काम कर रहे हों, और बेस ईयर क्या है कि जिसके साथ हम कंपेयर करवा रहे हो। तो बेस ईयर हमारे पास 1986 है, और क्योंकि अभी हम 1986 के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1986 ही हमारे पास जो है वो क्या होगा, बेस ईयर होगा। बेस ईयर प्राइस भी हमारे पास 85 ही आएंगे। तो करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस का मतलब अब हमारे पास 1986 पे बात कर रहे हैं तो 85 ही करंट ईयर प्राइस है और 85 ही बेस ईयर प्राइस है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ जाएगा नीचे और ऊपर सेम वैल्यूज में कट गई, आंसर हमारे पास क्या आ गया 100। क्लियर है ये बात, कोई मसला इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड में हमारे पास क्या होगा, अब करंट ईयर हमारे पास जब हम 1887 पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास करंट ईयर की प्राइस क्या हो जाएगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमें प्राइस रिलेटिव मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी प्राइस रिलेटिव जब निकालेंगे तो ये 100 और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, बस चेंज कौन सी वैल्यू हो रही होगी, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू चेंज हो रही होगी। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू में क्या आएगा, जो भी इस ईयर पे प्राइस होंगे वो न्यूमरेटर में लगते जाएंगे, बाकी 100 और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 70 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 82 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 75 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 93 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये 100 है, 106 नहीं है, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करना है, अब हमारे पास हमने क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 70.58। इसी तरीके से 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ गया 88.23। वैसे पॉइंट के बाद हम 2-3 डिजिट्स कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 88 आ जाएगा, यहाँ पे 235 आ जाएगा। वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन तरीकेकार यह है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स का सब कंसीडर किए जाते हैं। तो 70 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 82.352। इसी तरीके से 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 94.117। 82 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 96.47। इसी तरह 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 88.235। 93 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 109.411। तो ये हमारे पास आ गया प्राइस रिलेटिव। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव भी निकालेंगे। लिंक रिलेटिव में समझने वाली बात क्या है कि लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव में फर्क ये है कि प्राइस रिलेटिव में बेस ईयर फिक्स होता है, लेकिन लिंक रिलेटिव में बेस ईयर फिक्स नहीं होता, बेस ईयर वेरी कर रहा होता है। क्या मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं 1988 पे काम कर रहा हूं तो इसके लिए मेरे पास बेस ईयर की जगह जो वैल्यू आएगी वो 1987 के लिए की आएगी।
89 के लिए 88 वाली आएगी, 90 के लिए 89 वाली आएगी, यानी जो भी प्रीवियस ईयर होगा ना उसकी जो प्राइस होगी वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी, और जिस ईयर पे हम काम कर रहे होंगे उसकी वैल्यू हमारे पास, उसके जो प्राइस होंगे वो हमारे पास न्यूमरेटर में आएंगे। अब पहले ईयर का लिंक रिलेटिव हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा पहले ईयर के लिंक रिलेटिव का आंसर 100 आएगा। अब जब मैं 1987 पर काम करूंगा तो 1987 मेरे पास करंट ईयर बन जाएगा और 86 मेरे पास प्रीसीडिंग ईयर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास 60 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास 85 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर प्राइस रिलेटिव में सिर्फ एक वैल्यू तब्दील हो रही थी, लेकिन लिंक रिलेटिव में हमारे पास न्यूमरेटर वाली वैल्यू भी बदलती जाएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो यहाँ हो गया 60/85। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास 75/60 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ये 80 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 82 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 75 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 100 और आखिर में 93 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर्स हमें मिल जाएं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 70.588। 70.588। इसी तरह 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 125। 70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 93.333 हो गया। इसी तरह 80 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 114.28, ये 85। और 82 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 102.5, 102.5। 75 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से हमारे पास आ गया 91.463। इसी तरीके से 93 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इन कैलकुलेशंस को आपने भी साथ साथ करना है लाजमी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से तो हमने सीख लिया कि हमारे पास जो है वो प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है, लिंक रिलेटिव कैसे निकाला जाता है। तो फिर से मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि अगर सवाल में बेस ईयर मेंशन ना हो तो प्राइस रिलेटिव निकालते वक्त हम जो भी पहला ईयर है उसको बेस ईयर कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल में मेंशन है, मिसाल के तौर पे सवाल में 1890 भी मेंशन हो सकता है कि आपने इसको बेस ईयर कंसीडर करते हुए कैलकुलेशंस करनी है प्राइस रिलेटिव के लिए, तो फिर आप 1890 को ही बेस ईयर कंसीडर करोगे, यानी यहाँ पे जो प्राइस होगी 1890 की वही आप बेस ईयर प्राइस की जगह पे लिखोगे। फिर आप अपनी मर्जी से इस पहले ईयर को बेस ईयर कंसीडर नहीं कर सकते। अगर मेंशन ना हो तो पहला ईयर बेस ईयर हो जाएगा, और अगर मेंशन है तो जो भी मेंशन होगा सवाल में वही आपका बेस ईयर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है इस चैप्टर की, इंडेक्स नंबर की बिल्कुल बेसिक है ये। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो आगे जो पेपर में असल सवाल आते हैं वो तो कभी भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, वो कब समझ में आएंगे, जब ये समझ में आ जाएगा। तो ये आपस में रिलेट करते हैं, अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज एक और समझें कि ये जो लिंक रिलेटिव हमने निकाला है, ये लिंक रिलेटिव डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होता। तो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, और इस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, चेनिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इसके जरिए जो हमें इंडेक्स नंबर मिलता है वो कहलाता है चेन इंडिसेस। क्या कहलाता है, चेन इंडिसेस। तो अब अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी चेन इंडिसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आएगा, मजा भी आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो चेन इंडिसेस नहीं समझ में आएगा।
तो पहले इसका समझना जरूरी है, फिर चेन इंडिसेस की तरफ आएंगे। अगर इससे कोई सवाल आपके जहन में हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ लें। नोट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा अगला टॉपिक चेन इंडिसेस होगा, तो अब चेन इंडिसेस के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो चेन इंडिसेस का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द डेटा गिवन बिलो, यानी जो डेटा हमें नीचे दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है इसके लिए हमें चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमेशा हर सवाल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ मालूम करनी हो उसका फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो अब चेन इंडिसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। यानी जो भी, यानी अब अगर आपको चेन इंडिसेस की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपको लिंक रिलेटिव की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पे आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक चेन इंडिसेस का, दूसरा लिंक रिलेटिव का। तो अब सबसे पहले चेन इंडिसेस निकालने के लिए लिंक रिलेटिव निकालना जरूरी है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ, प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको। तो अब लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आप खुद मुझे बताएंगे कि लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है, जल्दी से बताएं कैसे निकलेगा। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब पहले ईयर का तो हमारे पास लिंक रिलेटिव कितना होगा, 100 होगा। कैसे होगा ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें लिंक रिलेटिव निकालना है तो 70 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या होगा, 74 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ हो जाएगा 80 ओवर 74 मल्टीप्लाई बाय 100, 86 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 90 ओवर 86 मल्टीप्लाई बाय 100, 95 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये लास्ट में 98 ओवर 95 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सबसे पहले हम लिंक रिलेटिव की कैलकुलेशंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेन इंडिसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 70 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया हमारे पास 107.692। ठीक है। इसी तरीके से 80 डिवाइडेड बाय 74 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 105.714। इसी तरह 80 डिवाइड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 108.108। तो नेक्स्ट है हमारे पास 86। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करते रहिएगा भाई। डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 107.5। 90 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई बाय 100, 104.651। 95 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 105.555। 98 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 103.157। अब हमने लिंक रिलेटिव निकाल लिया। आपको बात समझ में आई कि लिंक रिलेटिव की जरूरत क्यों पड़ी। लिंक रिलेटिव की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि चेन इंडिसेस के फॉर्मूला में लिंक रिलेटिव चाहिए था। जब तक लिंक रिलेटिव नहीं पता होगा तब तक चेन इंडिसेस नहीं निकल सकता। अब लिंक रिलेटिव निकल गया, अब किसकी तरफ बढ़ना है, चेन इंडिसेस की तरफ। फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। पहले ईयर का जिस तरीके से लिंक रिलेटिव 100 आता है उसी तरह चेन इंडिसेस भी हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। चेन इंडेक्स भी हमारे पास 100 आता है। इसी तरह दूसरी चीज, अब सेकंड स्टेप पे बढ़ जाए, 1991 की तरफ बढ़ जाए, तो 1991 के लिए लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर कितना हो जाएगा, 107.692 डिवाइडेड बाय, अब चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है, 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100।
इसी तरीके से अब ये साथ साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, ये 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 107 पॉइंट। अच्छा, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आंसर है 107.692। ठीक, अब अगले स्टेप में लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर यानी 105.714 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितना है 107.692 होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले क्या करो, 105.714 मल्टीप्लाई बाय 107.692 और ये हमारे पास हो गया आंसर डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया 113.845 113.845। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, तो इसमें हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग साथ साथ क्रॉस चेक करते रहें। अगर कोई मिस्टेक हो तो मेंशन करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये मार्कर जो तब्दील करना पड़ रहा है ना, बड़ा मुश्किल मरहला है ये मेरे लिए। 108.108 मल्टीप्लाई बाय 113.845 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। 108.108 मल्टीप्लाई बाय 113.845 और ये हमारे पास आ गया, फिर से मार्कर चेंज करूं, अरे ये गलत डिसीजन ले लिया मैंने भाई। 123.075, एक ही मार्कर रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप लोग के खातिर इतना भी ये भी कर लेते हैं। 107.5 मल्टीप्लाई बाय 123.075 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 107.5 मल्टीप्लाई बाय 123.075। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, हाँ हो गया, क्या हो गया 107.5 मल्टीप्लाई बाय 123.075 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया, फिर से मार्कर तब्दील, 132.305। अब 104.651 मल्टीप्लाई बाय 132.305 डिवाइडेड बाय 100। ओफ, 104.651 मल्टीप्लाई बाय 132.305 इज इक्वल टू, ये आ गया 138.458। चलो भाई, तकरीबन हम इख्तिताम की तरफ पहुंच ही गए हैं। 105.555 मल्टीप्लाई बाय 138.458 डिवाइडेड बाय 100। तो अब क्या आएगा देखो आंसर, 105.555 मल्टीप्लाई बाय 138.458 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 146.149। आखिरी स्टेप क्या है भाई, 103.157 मल्टीप्लाई बाय 146.149 होल डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया 103.157 मल्टीप्लाई बाय 146.149 डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 150.762। ओह, बहुत सारी कैलकुलेशन थी भाई, थका दिया आप लोगों ने तो। अच्छा, तो इसको समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज, चेन इंडेक्स क्यों निकाला जाता है? चेन इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है ताकि हम डिफरेंट ईयर्स के डेटा को एनालाइज कर सकें, कंपेयर कर सकें। दूसरी चीज वही प्राइस रिलेटिव वाली, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हमने पढ़ा, लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला पढ़ा। इसके बाद हमने चेन इंडिसेस सीखा। चेन इंडिसेस हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम लिंक रिलेटिव को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते, तो कंपेयर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेन इंडिसेस निकालना पड़ता है। अच्छा, ये जो
कन्वर्जन का, ये जो हम कन्वर्ट करते हैं लिंक रिलेटिव को फिक्स्ड बेस में, ये क्यों करते हैं? क्योंकि लिंक रिलेटिव डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होता, और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो इस कन्वर्जन को क्या नाम देते हैं? चेनिंग प्रोसेस देते हैं। और इसके जरिए जो इंडेक्स नंबर हमें मिलता है वो क्या है? वो है चेन इंडिसेस। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? इसको नोट कर लें अपने पास।